हैं उनसे हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, थोड़ी बेटियों के लिए खतरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार, कि जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा, मतलब एक कम्युनिटी ने ऐसे रेप कर दिया ऐसे, तो वो डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा। जब हम रात को निकलते हैं यहाँ से और हमें लगता है कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं, तो हमें डर लगता है यार ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके कोई कुछ नहीं पता, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये क्या कर रहे हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही। सिर्फ वेरिफिकेशन की जाए और जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे रहने लायक है उनको रखो, बाकी सबको यहाँ से भेज दो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो का मतलब आप तमाम लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। ये आंटी जो पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए बोल रही है, वो मुसलमानों के लिए बोल रही है। यानी मुसलमानों को देखकर इस आंटी को अपने बेटियों की चिंता सताने लगती है, या इनको लगता है कि मुसलमान आकर कहीं इनकी बेटियों के साथ कुछ गलत ना कर दे। दोस्तों, ये वही आंटियां हैं जो आसाराम बापू की पूजा करती है, चिन्मयानंद की पूजा करती है, राम रहीम की पूजा करती है, जलेबी बाबा की पूजा करती है, जो लोग अभी बलात्कार की सजा काट रहे हैं। लेकिन इनको डर किनसे होता है? मुसलमानों से होता है। दोस्तों, ये पूरा मामला कहां का है, ये वीडियो कहां का है, क्या मामला है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस आंटी का मैं जवाब दे दूं। दोस्तों, ये बलात्कारियों की पूजा करने वाले लोग मुसलमानों को देखकर डरते हैं कि कहीं मुसलमान इनके बेटियों के साथ कुछ गलत ना कर दे, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 25% मुसलमान तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ढक्कन लगा रखा है। दोस्तों, इन लोगों की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, वहीं की वहीं रुक गई है, ये वही कहना चाह रहे हैं। और तीसरी बात ये आंटी कह रही है कि पहले वेरिफिकेशन हो, जिनका वेरिफिकेशन हो जाए उनको यहाँ रहने के लिए परमिशन दिया जाए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का ही वेरिफिकेशन काहे हो, इन लोगों की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो? ये लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहीं के घुसपैठिए तो नहीं है? सिर्फ मुसलमान ही घुसपैठिए हो सकते हैं क्या? इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आखिर ये लोग कौन है जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, इसी देश के नागरिक के लिए इतनी ज्यादा नफरत उगल रहे हैं। आखिर ये है कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? इनकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और तब इनको इंडिया में रहने के लिए अलाउड करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप तमाम लोग न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, आपने कई दिनों से इस विवाद के बारे में जान लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को अवैध बताकर किस तरह से आतंकियों ने आतंक मचा रखा है। सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, कटुए मुल्ले नहीं चलेंगे, इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। और अब इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के संजौली में जिस मस्जिद को ये लोग अवैध बता रहे हैं, उस मस्जिद का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। हालांकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती गई, नमाजों की संख्या बढ़ती गई, मस्जिद का निर्माण और ऊपर बढ़ता गया, 1 मंजिला 2 मंजिला इस तरह से आगे बढ़ता गया। और 2024 के अगस्त तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों कि मस्जिद अवैध है कि नहीं है, लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन सितंबर शुरू होते ही इन नफतियों को पता नहीं क्या हो गया, इनके शरीर पर कौन सा नफती भूत सवार हो गया कि इनको वो मस्जिद जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया वो अवैध लगने लगा। तो अचानक से मुसलमानों से डर लगने लगा, इनको तकलीफ होने लगी कि मुसलमान जुमे को क्यों वहां नमाज पढ़ने आते हैं। इनको मुसलमानों की संख्या से तकलीफ होने लगी और ये लोग सड़कों पर उतर गए, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने लगे। लेकिन तमाम चीज़ों के दरमियान सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये तमाम जो भी मामलात हुए हैं, ये मामलात हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है जानते हैं? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान करने वाले राहुल गांधी के कांग्रेस की सरकार चल रही है हिमाचल प्रदेश में। और उस हिमाचल प्रदेश में ये लोग आतंक मचाए हुए हैं, मुसलमानों को रोजाना पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, कटुए मुल्ले जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नुमाइंदे खामोश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं दोस्तों। यहां तक कि कांग्रेस का मंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है, मस्जिद को अवैध बता रहा है, जो मस्जिद 18वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। बताइए, आप जरा बताइए दोस्तों, जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम करके ये कह रहे थे कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और जब हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुली तो उस मोहब्बत की दुकान से मुसलमानों को निकाल कर पाकिस्तान फेंका जा रहा है। और पाकिस्तान फेंका जब जा रहा है तो पाकिस्तान फेंकने में राहुल गांधी जी का भी हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के मंत्रियों का हाथ है। यानी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से मुसलमानों को निकालकर पाकिस्तान भेजना चाहती है। हालांकि इनके बाप की औकात नहीं है कि मुसलमानों को हिला दे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान भेजने की बात जरूर कर रहे हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, इन लोगों को मुसलमानों की बढ़ती तादाद से कितना
बताइए दोस्तों, इन लोगों को मुसलमानों के बढ़ती तादाद से कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ये मुसलमानों को देखते हैं तो इनको डर लगने लगता है। मुसलमान रात में अगर घर से निकल जाए तो इनको लगता है कि मुसलमान है तो बम ब्लास्ट ही कर देगा। इस तरह की बातें ये औरत या आंटी कैमरे पे आकर बोल रही है। लेकिन ये तमाम चीज़ें मोहब्बत के दुकान में हो रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तमाम लोगों को भेजिए जो लोग ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो हमारे हैं, राहुल गांधी सेकुलर है, राहुल गांधी मुसलमानों के हितैषी है। खाक हितैषी है, घंटा हितैषी है राहुल गांधी मुसलमानों के। मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ उसकी जुबान नहीं खुलती है और मुसलमानों का वोट उसे चाहिए। खुद को सेकुलर बताता है, मुसलमानों का वोट लेता है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसके खिलाफ चू नहीं करता है। लानत भेजता हूँ ऐसे नेताओं पर मैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।